फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ई देखिए, मीनू मौसी आ गई है बढ़िया वाला इंटरव्यू लेकर। वैसे एक बात बताएं, प्यार क्या होता है? नहीं पता? पता है। लेकिन एक बात बताइए, ट्रैवलिंग लव सुने हैं? सुने हैं, हमें पता थी। ट्रैवलिंग लव, फूड लव, फ्लावर लव, न जाने क्या क्या लव। सारे लव हमने सुने हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक नया लव आया है, हाईवे लव। वो हमने नहीं सुना। हम सोचे ये हाईवे लव क्या होता है, तो हम सोचे कि लाओ भैया गायत्री और ऋत्विक दोनों को ही बुला लेते हैं, कैसे जे ही हाईवे लव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं से जानेंगे हाई लव क्या होता है। स्वागत करते हैं ऋत्विक और गायत्री सासबर बेटिया में। थैंक यू यूनिवर्सिटी। थैंक यू। और बताइए ऋत्विक, आप बताइए ये हाईवे लव है क्या? ये हाईवे लव की कहानी कुछ इस तरह है कि मेरा जो कैरेक्टर है कार्तिक, जिसे हम्म। शो में धुनधुन का पेट नेम दिया गया है, जो आप देखेंगे तो उसका धुंधुन। भी हाँ काफी मजाक बना है शो में। पर उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और भाई साहब को टायर फिक्स करना आता नहीं है। और वो फंसे हुए हैं हाईवे के बीच, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो अपने घर जा रहे थे और क्या करें अब समझ नहीं आ रहा। और वहीं से इनाया जो है, जो गायत्री का कैरेक्टर है, वो चल के आती है और वो देखती हैं और वो धुनधुन की मदद करती है, उन्हें टायर फिक्स करना था मदद करती है। और इसी चलते वो उन्हें लिफ्ट ऑफर करता है और ऐसे उनकी कहानी की शुरुआत होती है। ऐसे ही वो बातें होती हैं, वो आप देखेंगे क्या क्या बातें होती हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं वो लोग एक ही रोड ट्रिप में। और अच्छा। कैसे प्यार होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये है हाईवे लव का एसेंस। पर वो इनोसेंस है और एक वार्मथ है इस केमिस्ट्री में। चलिए, प्यार की कहानी तो हम बाद में जानेंगे। पहले ऋत्विक, जो आपका किरदार है कार्तिक का, वो जो किरदार है वो कैसा है? मतलब इस बार ये किरदार कुछ मन में तमन्नाएं लिए पूरा करने के लिए सपने आ रहा है, या कुछ और ही चल रहा है उनके दिमाग में? तो जो कार्तिक का जो कैरेक्टर है वो मतलब अ, उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है और उसका वही सपना है कि वो अब्रॉड जाके आगे पढ़ाई करे और अपना फर्म खोले, बड़ा सा कुछ करे। उसे उसका बहुत शौक है। और ऐसे कुछ नहीं है कि वो जिंदगी में प्यार ढूंढ रहा है या उसे बहुत अकेला है या एक गर्लफ्रेंड चाहिए या कोई पार्टनर हो। वो खुश है अपनी लाइफ में, अपने कंफर्ट जोन में है। उसकी प्रायोरिटी सेट है कि भाई काम करना है, फैमिली यहाँ रहती है, मैं उनको अपने लाइफ में अच्छा बनना है। और फिर अच्छा। इसी के चलते चलते बट बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा, बहुत ही सेफ खेलने वाला बंदा है, जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता, ज्यादा रिस्क नहीं लेता। और तभी उसे इनाया मिलती है और वो उसे एक एकदम ही मतलब अलग पर्सपेक्टिव दिखाती है जिंदगी का। और वो उससे बहुत आकर्षित होता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड यही यही एक तरीका है, आई थिंक यही एक जरिया है जिससे वो थोड़ा खुलता है और उसमें एक चेंज दिखता है, उसमें एक स्पार्क आती है जो वो रियलाइज करता है अच्छा। कि इस लड़की के आने की वजह से वो ये। अच्छा, वैसे एक बात बताएं गायत्री, एक बात आपसे कहेंगे। हमको तो आज तक सभी ने ये बोला है, अगर हाईवे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अगर आपकी गाड़ी बढ़िया हो तो दरवाजा कहो के लिए ना खोलें, मदद ना करें, नहीं तो बुरे फंसेंगे। और कहो कि मदद ही ना करें। ठीक है। जब में आप मदद करने पहुंच गई, आपको डर नहीं लगा? जो आपका किरदार है, उसको डर नहीं लगा कि हाईवे है, सुनसान जगह है और एक जवान लड़का है, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल भाई? लगा। बिल्कुल लगा। तो पर बात ऐसी है ना कि पहले तो उसने देखा कि गाड़ी का पंक्चर हुआ, वो दूर खड़ी है गाड़ी और वो फिक्स कर रहा है कोई तो नीचे उसको, वो क्रॉस करके चली जाती है। फिर वो क्रॉस करने के बाद हल्का सा पीछे मुड़ती है और देखती है कौन है ये लड़का जो कर रहा है। और जैसे ही वो पीछे देखती है तो वो देखती है कुछ भी ऊट पटांग कर रहा है वो अपने उसके साथ, उसको पता नहीं है वो कर क्या रहा है, वो बस एक्टिंग कर रहा है करने की, उसको समझ आ नहीं रहा है। और जैसे ही वो लड़की को देखता है एक एमी, वैसे ही वो और बॉन्ड बनना शुरू होता है कि नहीं नो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। एंड देन बट ऑब्वियसली मेरा जो कैरेक्टर है इनाया का, उसको तो पता है ना कि वो उसका गराज है उसके भाई का, तो उसको अच्छे से आता है गाड़ी का टायर पंक्चर करना, उसको पता है कुछ उसको आता नहीं है। ऐसे है। तो वो देखते हुए वो उसके पास जाती है बात करने कि ये थोड़ा शरीफ सा लड़का लग रहा है, आता वाता नहीं है इसको ज्यादा, कुछ थोड़ा सा भोला लग रहा है। तो अच्छा। आई थिंक इसलिए वो बात करने जाती है। बेवकूफ वो भी नहीं है, उसको भी पता है कि यार सुनसान सड़क है, उसको लगता है यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट। रिस्क तो है यार। तो रिस्क तो है। तो बिकॉज वो इतना भोला है वो जाती है उससे बात करती है और अच्छा। फिर अच्छा। धीरे धीरे आगे बात बढ़ती अच्छा, तो इनाया का किरदार कैसा है? है। बहुत बोल्ड किरदार है। तभी टायर मदद बदल करने देती पहुंच है। गई हाईवे पे? हाईवे पे कहा, आप सोचो कि हाईवे पे पहुंची कैसे? हाईवे पे वो वही हम पहुंची है सोचे थे। अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ के, और वहां जाके भी उतर गई है बीच में और एकदम कहते हैं मैं यहाँ से चल के जाऊंगी,
जो हो गया मैं खुद से करूंगी। तो आजकल की जो औरतें हैं, जो हमारे यू नो जैसे हमारी माँ और हम बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन को देखते हैं आजकल सोसाइटी में, एंड आई फील लाइक इनाया उन्हीं औरतों का पार्ट है, एंड शी इज जस्ट लाइक दैट। और वो बिल्कुल भी किसी से डरती नहीं। वो किसी सर्कमस्टांस से, किसी इंसान से उसको डर है ही नहीं। उसको खुद पे बहुत भरोसा है, खुद की कैपेबिलिटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो इसी दैट इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर। बहुत मजा आया मुझे ये करते हुए। चलिए देखिए, हाईवे लव की कहानी जब आएगी दर्शकों को पता चलेगी क्या है कहानी, लेकिन हम रियल लाइफ में आते हैं। ऋत्विक, आपने कभी ट्रैवलिंग किया ही होगा, ट्रेन में, फ्लाइट में, ऐसे नैन जी। मटक्का तो होते ही रहते हैं बचपने में, है ना? सच मतलब बताइएगा, तो कभी हुआ आज तक ऐसा? मैं वही बता रहा था कि मैं हमेशा ये उम्मीद में रहता था कि कोई मिल जाए जिससे बात हो जाए, या बातें आगे बढ़े, ट्रेन में हो या फ्लाइट में हो या जैसे भी आप जा रहे हो। पर मेरी किस्मत बहुत फूटी है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा अंकल्स या उनके सामने ही रहा हूँ, उनके साथ ही ट्रैवल किया है मैंने। तो मतलब उसका भी अलग मजा है। बट हाँ, वो जो एक जैसे आप कह रहे थे नैन मटक्का और ये सारी चीजें, ये कभी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। इसलिए अब मैं अपने शोज के थ्रू वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पूरा रियल कर लाइफ। नहीं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपकी आंखें किसी लड़की से लड़ी हो, लेकिन वो लड़की ने आपको भाव ना दिया हो, लेकिन आपको लगा हो कि भाई ये एक नजर में पलट के देख ले। हाँ, हुआ होगा ये तो 100% हुआ है। मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा कि कब, कोई बहुत पहले हुआ होगा, बट हुआ है। अच्छा, गायत्री, आपके साथ कभी हुआ है? आपने भी भाई ट्रेन और इन सब में ट्रैवल किया है, तो कभी हुआ है, कभी किसी लड़के से ऐसी मुलाकात अनजाने में हुई हो और एक दिन में बातचीत आगे बढ़ गई हो, लगा हो कि हाँ शायद ये सोलमेट टाइप का हो? मैं जैसी मेरी जो कैरेक्टर है जितनी बोल्ड है उतनी मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में बोल्ड। अच्छा। तो मेरे को कभी हुआ भी होगा तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको क्रीपी समझ के इग्नोर ही किया है। और हम्म। अनफॉर्चुनेटली उतना रोमांटिक एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हुआ नहीं है कि मुझे कोई प्लेन में या फिर ट्रेन में कोई ऐसे मिल जाए। बट दोस्त दोस्त बहुत बने हैं। दोस्त बना लेती हूँ मैं आसानी से, तो बस वही अच्छा, है। चलिए, आपने अपनी सीमाओं का दायरा उतना ही रखा है, दोस्त तक ही सीमित रखा है। अच्छा, चलिए शूटिंग की बात करते हैं। हाईवे लव, देखिए पहली बात तो हाईवे सुनते के साथ ही एक ही चीज ध्यान में आती है, ना दुकान मिलेगी, ना खाने पीने का इंतजाम मिलेगा, सब तरफ सुनसान सुनसान होगा। तो आप लोगों की शूटिंग के दौरान आजू बाजू में कुछ था या एकदम सुनसान हाईवे, सड़क सिर्फ थी जिसका पता ही नहीं कहाँ जा रही हो? जहाँ हम असली शूट कर, हाईवे था वो, है ना? हाईवे ही लाइक इट था। वाज अ रियल हाईवे जहाँ पे हमने शूट किया था। और कोइंसिडेंटली वो पता है कहाँ था? तो मैंने जहाँ पे अपना कॉलेज किया है पुणे में, भारतीय अच्छा। विद्यापीठ, तो उसके ही रास्ते में, मतलब वहां से आप समझो 4-5 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था जहाँ पे हमने शूट करना शुरू किया था। तो मेरे लिए, मैं उस सड़कों पे बहुत घूमी हूँ, उसी हाईवे पे। तो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक बात थी कि हम वहीं पे शूट कर रहे हैं, और वो भी वही टनल था जहां से निकल के पहला हमने वो सीन किया था। तो मुझे तो बहुत यादें आई कॉलेज की। और असली का मतलब आसपास हाईवे ही है वो, और सुनसान रास्ता ही था। बट क्योंकि हमारा क्रू था साथ में ट्रैवल कर रहा था, तो असली में तो बहुत लोग थे आसपास। हाँ, अच्छा, तो मतलब कोई किसी चीज की परेशानी हुई हो शूटिंग के दौरान, या कोई किस्से बने हो जो आप लोग हमारे फैंस के साथ शेयर करना चाहें? परेशानी मतलब ऐसा, आई थिंक जब हाईवे पे शूट करते थे थोड़ा मतलब कड़ी धूप होती थी, और क्या गाड़ियां भी आती जाती थी, उनका भी धुआं धूल उड़ रही है, और गर्मी लग रही है। और जब शूट भी करते थे तो साउंड बहुत जरूरी होता है, तो इतने ट्रैफिक में गाड़ियों के आने जाने में हॉर्न वॉर्न बजाते हैं। वो ट्रक के एकदम टैने नैने नैने वैसे वाले हॉर्न होते, वो सारे बजते थे। तो वो कुछ अच्छा। बीच डायलॉग सुनाई नहीं देते थे, तो काफी रीटेक्स होते थे, काफी चीजें हो रही थी। बट इस बहुत चैलेंज में मिट्टी मजा, थी। ये भी एक बहुत एक्सपीरियंस मिट्टी भी थी, मिट्टी धूप एवरीथिंग बहुत। था। हाँ। बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगा था मेरे फेस पे, मैं ऐसे हाथ रख रही थी तो ऐसे मिट्टी आ रही हाँ। थी, पोल्यूशन इतना था। मतलब आपको नेचुरल नेचुरल मेकअप मिल रहा था? हाँ। बिल्कुल असली में लग रहा था। उसमें जो मेरा कैरेक्टर भटकती हुई जा रही है ना सड़कों पे, वैसे ही लग रही थी मैं, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, देखिए हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, खैर आप लोग ट्विस्ट बताएंगे नहीं, ये ट्विस्ट हमें देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाईवे में डर नाम की चीज भी होती है। कहते हैं भूत बयार भी हाईवे पे बहुत ज्यादा होते हैं, और साथ ही अच्छा। साथ हादसे भी ज्यादा होते हैं। तो आप लोग को डर नहीं लगा रियल लाइफ में? गायत्री और ऋत्विक, आप दोनों से जानना चाहेंगे। कैसे, देखिए गाड़ियां जो है वो फुल रफ्तार में आती है और वहां स्पीड लिमिट दी जाती है, और बोला जाता है कि इससे कम नहीं करना है, हम्म। अगर सामने जो आया वो गया। तो कभी हुआ ऐसा सीन में कि हाँ भाई बचे, बाल बाल बचे, ऐसा कुछ?
अब फॉर्चुनेटली हमारे पास जो हमारी टीम थी, आप शूटिंग की बात कर रही है ना? जी जी हाँ, जी तो जी। हमारे पास एक्चुअली जहाँ जब हम हाईवे पे शूट कर रहे थे, तो सिक्योरिटी टीम रहती है वहां पे। तो अच्छा वो लोग पूरा जहाँ पे हम शूट करते हैं उसके आगे तक एक लाइन बना देते हैं, एक सीमा बना देते हैं जिसके उधर ही गाड़ियां जाती है। तो अच्छा। हमें वो थोड़ा सा सेफ्टी थी वहां पे। और काफी सारे सीन थे जिसमें मुझे अकेले ना ऐसे चलते हुए रोड के साइड पे जाना है, और पीछे कैमरा चल रहा है मेरे, या फिर आगे कैमरा चल रहा है, तो आसपास अब वहां पे कैसे कोई, नहीं तो वो कैमरा में दिख जाएंगे ना। तो तब हम्म। तक मेरे को लगा कि यार मैंने इस लाइन से एक कदम इधर रखा और ये गाड़ी उड़ा के, तो वो खैर मेरी खुद की वो थी, तो मुझे सीधा चलाना, पर डर तो रहता ही है। हाईवे पे आप शूट कर रहे हो, बिल्कुल और आजकल ऑडियंसेस को सब रियल एक्सपीरियंस चाहिए। किसी को सेट बिल्कुल। पे लोगों को समझ आ जाता है आप कहाँ पे शूट कर रहे हो, ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहे हो। तो आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट ऑडियंस है, तो आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जितना रियल एक्सपीरियंस हम देंगे उतना ही ऑडियंस को भी मजा आएगा। तो इट वाज ऑल नहीं वेरी देखिए, उसी रीजन की वजह से हाईवे, आप हाँ हाईवे लव देखना चाहिए। गायत्री ने अपनी जान की बाजी लगाई है एक एक, एक सीन में। बिल्कुल। तो आई नहीं थिंक लेकिन अब वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन देखिए गायत्री जो थी सीन फिल्मा रही थी वो सिंगल पीस थी, लेकिन आप डबल पीस में थे, आपके पास कार भी थी और आप भी थे। हाँ आपको जी। अपने आप को भी बचाना है, कार को भी बचाना है, तो जी। आपके लिए दिक्कतें नहीं आई? नहीं, आई थिंक गायत्री के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि उसके वॉकिंग ज्यादा थे हाईवे पे। अच्छा मैं तो एक ही जगह, मेरी गाड़ी का टायर पंचर, तो मैं एक ही जगह बैठा हुआ था, तो थोड़ा अंदर को था जहाँ से गाड़ियां वाड़ियां, मतलब वो डर नहीं था कि गाड़ियां हो। बट जैसे गायत्री बता रही थी, उनको तो वॉक करना था और पता नहीं पीछे से क्या आ रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टर में भी है, वो इतना वो नहीं कर सकती, और वो 10 चीजें और हैं। बट टीम ने मतलब जब ऐसे पता ही होता है कि ऐसे सिचुएशंस है, तो सेफ्टी और सारी चीजों का ध्यान रख के ही मतलब शूट होता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट हाँ, मतलब बाकी जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे वो तो थे ही। चलिए बढ़िया है, मतलब आप एक के बाद एक ऋत्विक बढ़िया से बढ़िया सीरीज और फिल्में देते जा रहे हैं, दर्शकों को पसंद भी आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा हाईवे लव के अलावा और कितनी प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं आप? प्रेम कहानी अब थोड़ी कोशिश है कि कुछ अलग करने का, ऑडियंस के लिए भी, खुद के लिए भी। फिलहाल चल रही हैं एक दो चीजें, मतलब अभी भी दिल्ली में ही हूँ मैं, शूट कर रहा हूँ, पर ज्यादा बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में अभी, टू सून। बट जल्दी जैसे ही आई एम अलाउड टू, मैं बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने ये गुड न्यूज दे दी है कि आप कोई तो प्रेम लेके आ रहे हैं, लेकिन ये प्रेम कहानी कैसी है? ये हाईवे लव है या लड़की लव है या फिर कोई करियर लव है? चलिए वो तो हम आगे देख लेंगे। जी। गायत्री, आपसे जानना चाहेंगे आपकी कौन कौन सी कहानियां कतार में हैं जो तैयार हैं दर्शकों के सामने आने के लिए? ये फिलहाल तो हाईवे लव की हमें इतनी ज्यादा वेट थी कि मैं भूल गई थी कि आसपास और भी कोई प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों ने अभी शूट किया और इतनी जल्दी हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया, एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमारा काम हम जैसे ही शूट करें उतनी जल्दी ऑडियंस को मिल जाए जाके। हम्म। तो अभी फिलहाल तो इतनी एक्साइटमेंट थी हाईवे लव की कि आगे के प्रोजेक्ट्स पर वैसे हैं। मैं साउथ की 2 फिल्में करी हैं, एक अभी रिलीज होगी अरे, अक्टूबर में, तो बस अच्छा, उसकी वेट है, इसके बाद वो होगा। तो बस। चलिए बढ़िया है। अच्छा, वैसे वेब सीरीज हो चाहे फिल्में हो चाहे सीरियल हो चाहे मिनी सीरीज हो, सबका सीजन 2 आगे की कहानी भी आती रहती है। अब ये हाईवे लव पूरा होगा कि नहीं होगा ये तो कहानी देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन क्या इसका सीजन 2 की उम्मीद छोड़ी है आपने अंत में? मतलब कुछ छोड़ी तो है। तो है, छोड़ी हाँ। तो है, पर वो देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा वो कि एंड में क्या होता है, कि सीजन 2 में क्या होगा, वो सब तो बाद में पता चलेगा। बट गुंजाइश छोड़ी है हमने, ऑफ कोर्स। ऑडियंस के लव पे बढ़िया। डिपेंड करता है सब। बिल्कुल बिल्कुल, हाईवे लव के साथ साथ ऑडियंस का लव भी आपको मिलेगा, हमें पूरा यकीन है। कैसे होनहार कलाकार हैं और प्रेम कहानी है, और क्या चाहिए, वो भी सच्चे सीन फिल्माए गए हैं उसमें। तो उम्मीद करते हैं जल्दी आए, हम जाके देखें। बहुत मजा आया आप लोगों से बात थैंक करके। यू। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे भी, थैंक यू।